सदियों पहले की बात है, जब जमीन पर परियों और नागों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि नाग जब 100 साल का हो जाए तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। आज की ये दास्तान भी उन्हीं सदियों पुरानी कहानियों में से एक है। वादी ए नूर नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह थी, जहां पहाड़ों से गिरते झरने और हरी भरी घास हर तरफ फैली हुई थी। इस वादी के बीचों बीच मिट्टी के कच्चे घरों की एक छोटी सी बस्ती थी, जहां कोई अमीर इंसान नहीं रहता था। सब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और अपने चूल्हे जलाते थे। इसी बस्ती में इसहाक नाम का एक लोहार रहता था। इसहाक अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। दिन भर वो अपनी भट्टी पर लोहे को गर्म करता और उसे नए आकार देता। उसकी मेहनत ही थी कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिल जाती थी। इसहाक के 2 बेटे थे, अदनान और जोहैब। अदनान बड़ा था और समझदार, जबकि जोहैब अभी मासूमियत की उम्र में था। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि वो एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। सुबह होते ही दोनों बस्ती के पुराने मदरसे में पढ़ने जाते। वहां से छुट्टी होती तो सीधा घर आ जाते, जहां उनकी माँ उनके लिए गर्म खाना तैयार रखती थी। माँ हमेशा कहती, मेरे बच्चों, तुम्हारे बाप ने कभी किसी का हक नहीं मारा, तुम भी हमेशा सच का रास्ता अपनाना। एक दोपहर जब सूरज थोड़ा ढलने लगा तो बस्ती के बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, दोस्तों, दरिया किनारे जो बेर का पेड़ है उस पर बहुत बड़े और मीठे बेर लगे हैं। यह सुनते ही सब बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वो दरिया की तरफ भाग पड़े। इन बच्चों में अदनान और जोहैब भी शामिल थे। वहां दरिया के किनारे बेर के पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगे। जमीन पर लाल लाल बेरों का ढेर लग गया। सब बच्चों ने अपनी जेबें और झोलियां भर लीं और दरिया किनारे बड़े पत्थरों पर बैठकर मजे से खाने लगे। जोहैब दरिया के ठंडे पानी में पैर डालकर बैठा था और उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि झाड़ियों में एक खौफनाक आफत उनका इंतजार कर रही है। झाड़ियों में एक बहुत पुराना और काला नाग छिपा बैठा था। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि नागों का बादशाह सियाह अफ़ाई था। सियाह अफ़ाई को इंसानों से सदियों पुरानी नफरत थी। वो धीरे धीरे जोहैब की तरफ बढ़ने लगा। जोहैब के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वो पानी में मार रहा था। सियाह अफ़ाई ने मौका देखते ही जोहैब के हाथ पर जोर से डंक मार दिया। एक पल में वादी का सुकून तबाह हो गया। जोहैब के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। अदनान ने घबराकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। जोहैब का शरीर नीला पड़ने लगा था। अदनान ने बिना सोचे अपने भाई को उठाया और पागलों की तरह बस्ती की तरफ भागा। सारे बच्चे भी रोते हुए उसके पीछे भागे। इसहाक लोहार उस वक्त घर पर ही खाना खा रहा था जब उसे बाहर शोर सुनाई दिया। वो घबराकर बाहर निकला तो देखा कि अदनान जोहैब को गोद में उठाए तेजी से आ रहा है। इसहाक का दिल कांप उठा। उसने बिना देर किए अपने बेटे को बाहों में लिया और सीधे बस्ती के हकीम के पास दौड़ा। इसहाक रोते हुए बोला, हकीम साहब, मेरे बेटे को बचा लें, इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। हकीम ने जोहैब की नब्ज देखी, उसकी आंखों में झांका और एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी। फिर धीमे से बोला, इसहाक, तुम बहुत देर से आए हो। झड़ बहुत तेज था। अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही इसहाक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। अदनान जब ये सच्चाई समझा तो वो भी चीख पड़ा। रात के अंधेरे में